नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, सीनियर डॉक्टर भारत होम्योपैथी से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कैसे दूसरे बीमारियों को मिमिक कर सकता है और किस तरीके के केसेस IBS के केसेस से रिजेंबल कर सकते हैं यानी कि समान लग सकते हैं। IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसी समस्या जो आपकी आंतों के इरिटेशन वो फील करती है, शायद इसलिए हो जाता है। इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं कि आपकी आंतों की जो मांसपेशियां होती हैं, जो आपकी आंतों का जो नॉर्मल मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो सही से नहीं हो पाता है। कई बार उसको सिग्नल मिलता है कि वो मूवमेंट जल्दी जल्दी होता है, इसलिए डायरिया हो जाता है। कई बार वो मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है, तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन होता है। तो कई बार डायरिया प्रीडोमिनेंट होता है, कई बार कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट होता है और कई बार ये दोनों ही कंडीशंस आपस में ऑल्टरनेट कर सकती हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि IBS का यूजुअली कोई ना कोई ट्रिगर फैक्टर होता है, यानी कि या तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा किसी मानसिक तनाव में थे तो इसीलिए आपको ऐसे सिम्टम्स आए, और ऐसे में आपको हो सकता है कि डायरिया ना हो, पेट में ऐंठन हो रहा है, मरोड़ हो रहा है और बार बार जाना पड़ रहा है। एक कांस्टेंट फीलिंग ऑफ नॉन सेटिस्फैक्शन, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, कि मेरा पेट पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। एक कांस्टेंट फीलिंग पेशेंट में बनी रहती है कि पेट नहीं साफ हुआ है, बार बार जा रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है। और ऐसे में हमको ट्रिगर फैक्टर्स को एनालाइज करना ज़रूरी है। पर कई बार हमारी OPD में पेशेंट्स आते हैं और क्योंकि आजकल के पेशेंट्स को बड़ा ज्ञान है, गूगल सर्च करके आते हैं, तो वो पहला ही क्वेश्चन ये पूछते हैं कि IBS है ना, कुछ और तो नहीं है। तो कुछ सिम्टम्स की हम ऐसे बात करेंगे जो IBS में नहीं होते हैं। जैसे IBS में आपको लैट्रिन के रास्ते खून कभी नहीं आएगा। ये जो फीलिंग है, ये जो प्रॉब्लम है, ये IBS के पेशेंट्स में नहीं होता है। अगर आपको अपनी लैट्रिन के रास्ते किसी भी प्रकार का खून आता है, आपके स्टूल का कलर चेंज हो रहा है, टुवर्ड्स ब्लैक हो रहा है, डार्क ब्राउन रेड ऐसा सा है, तो वो IBS का केस नहीं है। उसको हमें फर्दर एग्जामिन करना, इवैल्यूएट करना है। कौन सी ऐसी बीमारी है जो उसकी जैसे मिमिक कर सकती है? सबसे पहली और बड़ी बीमारी जो हमारे दिमाग में आती है, जो IBS जैसी दिख सकती है, वो होता है IBD यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। आपको याद रखना, IBS अलग बीमारी है और IBD अलग बीमारी है। IBS एक इरिटेबिलिटी की वजह से है, एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। इसमें आपकी आंतों के अंदर कहीं भी किसी प्रकार की कोई सूजन, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती है। जबकि IBD में यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में आंतों के अंदर सूजन होती है, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम होती है। ये दो प्रकार की हो सकती है, या तो क्रॉन्स डिजीज़ हो सकती है या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ी आंत का इन्फ्लेमेशन होता है, यानी कि जो आपकी कोलोन है, बड़ी आंत है, उसके अंदर किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो जाए तब होता है। कई बार अगर आपके मुंह से लेकर आपके आखिरी के रास्ते तक, रेक्टम तक, अगर किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है तो वो क्रॉन्स डिजीज़ भी हो सकता है। दोनों ही बीमारियों में आपको लैट्रिन के रास्ते खून महसूस हो सकता है। जाहिर सी बात है, अगर आप बार बार अपनी लैट्रिन के रास्ते खून निकलेगा तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी। इसका मतलब आपको अनीमिया होगा। अनीमिया होगा, खून की कमी होगी, कुछ खाओगे पियोगे, पचेगा नहीं, तो फिर वेट लॉस भी हो सकता है। तो वेट लॉस, लैट्रिन के रास्ते खून आना और अनीमिया होना, ये 3 अगर सिम्टम्स हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नहीं है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो सकता है। कई बार कोलोन में, रेक्टम में, यानी कि आंतों के निचले हिस्सों के कैंसर की वजह से भी ये दिक्कतें हो सकती हैं। उसके लिए जांच कराई जाती है, उसके अकॉर्डिंग हम उसी के आधार पर डिसाइड करते हैं कि केस किस चीज़ का है। एक और बीमारी है जो आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की तरह मिमिक कर सकती है, वो होती है सीलिएक डिजीज़। सीलिएक डिजीज़ एक पर्टिकुलर बीमारी होती है जो आप अगर अपनी डाइट में गेहूं को नहीं पचा सकते हैं, यानी कि ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं, तो आपको ये बीमारी हो सकती है, सीलिएक डिजीज़। अधिकतर सीलिएक डिजीज़ बच्चों में ही पता चल जाता है, लेकिन कई बार ये बीमारी बड़ों में हो सकती है, बड़े होकर पता चलता है। ऐसे में जब भी आप गेहूं का सेवन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो सकती है, आपको डायरिया जैसे सिम्टम्स होते हैं, पेट में मरोड़, ऐंठन, अकड़ाहट, ये सारे सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। तो सीलिएक डिजीज़ भी एक और डिजीज़ है जो IBS से मिमिक कर सकती है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक और बीमारी है लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब 2 बीमारियों के बारे में बात करूंगी जिसमें पेशेंट को लैट्रिन यानी कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होती है, लेकिन पेट में ऐंठन, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स आते हैं, यानी अपर गैस्ट्रिक सिम्टम्स आते हैं।
और लैट्रिन से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। तो ऐसे में एक बड़ी बीमारी हमने क्या बोली, लैक्टोज इंटॉलरेंस। ऐसे में जब भी आप दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का जिसमें लैक्टोज होता है उसका सेवन करते हैं तो ये बहुत पर्टिकुलर है कि 30 मिनट से लेकर 2 घंटे के अंदर आपको कोई ना कोई सिम्टम आता है। अधिकतर हो सकता है कि आपको वॉमिटिंग हो जाए, आपको किसी तरीके के चकत्ते उछल सकते हैं, स्किन रैश हो सकता है, तो ये सारे कंप्लेंट्स आते हैं। यूजुअली ये बीमारी बचपन में ही पता चल जाती है। बहुत कम ऐसे होता है कि आप 2, 4, 5 साल तक के पहुँचे और आपको इस बीमारी के बारे में पता ना चले। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस अगर आपको है तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको कम उम्र में ही इस बीमारी के बारे में पता लग जाएगा। एक और बीमारी है जिसे हम नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपके अपर गैस्ट्रिक सिम्टम्स, जैसे कि आपकी पेट है, आपके ड्यूडनम है, इनमें घाव नहीं है लेकिन किसी भी वजह से बहुत हार्टबर्न यानी कि एसिडिटी रहती है, पेट में बहुत ब्लोटिंग रहती है, गैस रहती है, तो ऐसे में भी पेशेंट आईबीएस से कंफ्यूज करते हैं। इन बीमारियों में जो अपर गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स होता है उनमें आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपको मोशंस नॉर्मल आते रहते हैं, मोशंस रिलेटेड कोई आपको शिकायत नहीं होती, आपको अधिकतर गैस और ब्लोटिंग और इसी तरीके की शिकायतें रहती हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, तो आप भारत होम्योपैथी की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सारे सिम्टम्स को समझने के बाद रेलेवेंट लगा तो जांच भी कराएंगे। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद केस को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये आईबीएस का है या कोई और डिसऑर्डर है, और अकॉर्डिंगली होम्योपैथिक मेडिसिन आपको दी जा सकती हैं ताकि आप अपनी समस्या को पूरी तरह ठीक कर सकें। थैंक यू।